శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శశాంకమండలమధ్యస్థం సౌమ్యరూపం దయానిధిం శీతలాంశుప్రభాధారం వెంకటేశం నమామ్యహం మనోమందాకినీ శుద్ధిం దదాతు మమ మాధవః चंद्रप्रभे स्थितो देवः शांतिदः शरणं मम। हम सभी देख रहे हैं चंद्र प्रभा वाहन जुबली हिल्स भाग्यनगर से सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से, जो कि आज भगवान का चंद्र प्रभा वाहन है। 7वें दिवस की संध्या को शीतल मौसम में चंद्र प्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर के भगवान वेंकटेश्वर तिरुवीथी में भ्रमण करते हैं। सूर्य और चंद्र श्री महाविष्णु के 2 नेत्र हैं। सुबह सूर्य प्रभा वाहन पर भ्रमण करने वाले वेंकटाद्रि विष्णुदेव और रात्रि को निशाकर चंद्र प्रभा वाहन पर भ्रमण करते हैं। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा, नक्षत्राणाम अहम शशि, तारागण में मैं चंद्र हूँ। चंद्रमा मनसो जाता, पुरुष सूक्तोक्ति है कि चंद्रमा भगवान के मन से उदित हुआ है और सूर्य दिवाकर है और चंद्र निशाकर है। चंद्रमा सूर्य की ऊर्जा से ही चमकता है, इसीलिए सुबह सूर्य प्रभा वाहन तथा रात को चंद्र प्रभा वाहन सेवाएं प्रस्तुत की जाती हैं। चंद्रमा अमृत किरणों का पुंज है, इसीलिए मोहिनी अवतार में स्वामी अमृत कलश के साथ दर्शन देते हैं। सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं और मानो स्वामी भक्तों को अमृत विद्या का बोध करा रहे हों। यथा प्रहलादानाथ चंद्रः, चंद्रमा के कारण आनंद प्राप्त होता है, शीतलता प्राप्त होती है, हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत ही अद्भुत प्रकार से प्रसारित होती है संपूर्ण शरीर में। और जब संपूर्ण शरीर में हमारी ऊर्जा प्रसारित होगी तो हमारी इंद्रियां भी उसी प्रकार से कार्य करती हैं। उसी प्रकार चंद्र प्रभा वाहन पर भ्रमण करने वाले स्वामी वेंकटेश्वर का दर्शन भक्तों को संतोष एवं वर की सिद्धि प्रदान करता है। देखिए किस प्रकार से नाना वाद्य यंत्रों से, ढबढोल मजीराओं से भगवान को
भ्रमण करा रहे हैं। इस चंद्र वाहन पर विराजमान सूर्य तथा चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। मनुष्य में सूर्य के कारण दृष्टि तथा चंद्रमा के कारण मन निर्मित होता है। बहुत ही अद्भुत तरीके से इसको हम देख पा रहे हैं, जो कि नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों में विराजमान हैं। भगवान वेंकटेश्वर और प्रत्येक भक्त को देख रहे हैं कि किस प्रकार से वह अपनी क्रियाकलापों को, नाना प्रकार के नृत्यों को करते हुए मुझे नगर भ्रमण करा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान हम सभी के मध्य में विराजमान होकर के चल रहे हैं। वैदिक साहित्य में चंद्र को मनसो जातः कहा गया है, जो कि चंद्रमा परम पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए चंद्र मन, भाव, शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। चंद्र प्रभा वाहन का दार्शनिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले तो वो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जहाँ सूर्य प्रवाह तेज और जागरण का संकेत है, वहीं चंद्र प्रभा शांति और करुणा का प्रतीक है। भगवान वेंकटेश्वर चंद्रमंडल पर विराजमान होकर के यह संदेश दे रहे हैं कि भक्त का हृदय उष्ण कामनाओं से नहीं, शीतल भक्ति से भरा हो। द्वितीय है मन नियंत्रण का संकेत, कि चंद्र का संबंध मन से है। मन चंचल है, जैसे चंद्र कला बदलता है वैसे ही हमारा मन नाना प्रकार की कलाओं में प्रवृत्त होता है। इसलिए परम तत्व के अधीन हमारा मन, हमारी प्रत्येक इंद्रिय हो और वो भगवान के श्री चरणों में ही रहे। इस प्रकार से सभी प्रार्थना कर रहे हैं हम भक्तगण। और चंद्र प्रभा वाहन को जुबली हिल्स, भाग्यनगर, हैदराबाद से हम देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव को। हम सभी पर भगवान वेंकटेश्वर कृपा बनाए रखें, इस प्रकार की हम भगवान के चरण कमलार बिंदों में भक्तगण प्रार्थना करते हैं। सौम्यता और माधुर्यता का प्रतीक भगवान आज हमें दिख रहे हैं कि वैष्णव परंपरा में भगवान का एक रूप माधुर्य है, कोमल, आकर्षक और प्रेममय है। चंद्र प्रभा वाहन इसी माधुर्य भाव को प्रकट करता है। ब्रह्मोत्सव के दौरान रात्रि में जब दीपमालाएं प्रज्वलित होती हैं और भगवान रजत अर्थात चांदी निर्मित चंद्रमंडलाकार वाहन पर विराजते हैं, तब ये दृश्य भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव बन जाता है। श्वेत आभा रहती है, जिसमें सौम्य अलंकार रहता है उसमें, और मंद गति से विहार करते हैं। ये सब भक्त हृदय में शांति और आनंद का संचार करता है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से दैदीप्यमान कांति दिख रही है। वहां पर भगवान चंद्र प्रभा वाहन पर दैदीप्यमान हो रहे हैं, और इससे आध्यात्मिक शिक्षा जो मिलती है हमें, वो मिलती है बहुत ही। मन जो है हमारा, वो क्या है, ईश्वर में स्थिर रखना चाहिए हमें। क्रोध से क्या है, शीतलता से जीतना है, और भक्ति सौम्य और प्रेम पूर्ण हो। साधना रात्रि चिंतन से मन निर्मलित होता है। जब मन निर्मल हो जाता है, तब हमारी सभी कामनाएं, हमारी सभी चेष्टाएं, हमारी सारी क्रियाएं बहुत ही अद्भुत होती हैं, दैदीप्यमान होती हैं, पुण्यदायी होती हैं, फलदायी होती हैं। भगवान को चंद्र प्रभा वाहन पर विराजमान करके सभी भक्तगण उनको लेकर के जा रहे हैं और नगर भ्रमण करा रहे हैं। प्रत्येक पर दृष्टि रख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, वेंकटेश्वरा गोविंदा गोविंदा करके जय घोष कर रहे हैं।
చోరుడు నగధర గోవిందుడు భవరోగ వైద్యుడు బాలకృష్ణుడు నవరస పరిపూర్ణుడు నందగోపరసికుడు నవనిధులను మనకీయగ నలుదిక్కుల తిరుగుతూ చంద్రప్రభవాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియ మాధవుడిదిగో చంద్రప్రభవాహనమున చక్కనయ్య కనరు చింతామణి మించిన సౌదామిని కాంతుల వెలిగేటి దేవుడు వేద వేద్యుడు చింతామణి మించిన సౌదామిని కాంతుల వెలిగేటి దేవుడు వేదవేద్యుడు వదనము విధు బింబమై మధురోహల మూలమై మది మదిలో కొలువు తీరి మనము కొలు తీర్చుచు చంద్రప్రభవాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియ మాధవుడిదిగో చంద్రప్రభవాహనమున చక్కనయ్య కనరు शशिधरमण्डलमध्यगतं नटन्तं मुरलीरवामृतपूरितलोकचित्तं मृदुलतरत्रिभङ्गलसद्वं पुतं वेङ्कटपतिं हृदि भावयतामनिशम्। बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं किस प्रकार से चंद्रप्रभा वाहन पर नाट्य कृष्ण के रूप में अलंकार किए हुए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी दैदीप्यमान हो रहे हैं। क्योंकि रात्रि का समय देखिए हमें किस प्रकार से लग रहा है कि दीप मालाएं दैदीप्यमान चमक रही हैं। रजत निर्मित जो चंद्रमंडल है वो श्वेत आभा से युक्त है और इन सब के मध्य में नृत्यमग्न कृष्ण रूप वेंकटेश्वर का दर्शन अद्भुत रूप से हो रहा है। चंद्र का तात्पर्य है मन, शांति, रसतत्व। और जो नाट्य है, नाट्य उनकी लीला जिनसे आनंद मिलता है और आनंद जब मिलता है तो हमारा मन स्पंदन होता है। जब शांति और आनंद मिलते हैं तब भक्ति रस उत्पन्न होता है, भक्ति जागृत होती है। इस प्रकार से भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है जिससे कि हम सभी के तीनों ताप पाप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार के ढबढोल मजीरा बजाते हुए नृत्य करते हुए भगवान की सेवाएं दे रही हैं माताएं, जिसमें कि आध्यात्मिक जो संकेत मिलता है वो क्या है, मन का नृत्य। चंद्र मन का प्रतीक है और जब मन भगवान के अधीन होता है तब वह चंचल नहीं रसपूर्ण नृत्यमय हो जाता है। रस से ओतप्रोत जब मन हो जाता है तो हमारी इंद्रियों की जो चेष्टा है, हमारे मन की जो चंचलता है वो इधर उधर से हट करके न भटक करके भगवान के पाद चरण कमलार विंदों में ही अर्पित हो जाती है। जीवन एक लीला है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसी परमात्मा ने हम सभी को जन्म दिया है, उसी परमात्मा ने हमको यहाँ पर विराजमान किया है। और
नाट्य कृष्ण सिखाते हुए, जैसे जीवन केवल कर्तव्य नहीं है, ये ईश्वर की लीला है। कष्ट भी एक अभिनय है। परम निदेशक स्वयं भगवान है। और शास्त्रीय समर्थन जो हमारे शास्त्र हैं, वो तो कृष्ण का नृत्य केवल कला नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का आनंद मिलन होता है। जब भक्त उनके लीलाओं का रसास्वादन करता है, तब उसको जो आनंद मिलता है, तो आत्मा और परमात्मा का साक्षात आनंद रूपी मिलन हो जाता है, जिससे प्राप्त करके वह ताप पाप संतापों से सदैव के लिए दूर तो होता ही है, लेकिन इस भवसागर में जो आवागमन की क्रिया है उससे भी दूर हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। दार्शनिक समन्वय यदि हम देखते हैं भगवान के इस दैदीप्यमान में, तो चंद्र तो शीतलता का शीतल मन है, और जो नृत्य है वो आनंद स्वरूप है, और भगवान कृष्ण तो प्रेम तत्व है, वेंकटेश्वर तो हमारा शरणागति है। यदि हम भगवान की प्रेम से शरणागति करते हैं तब आनंद होता है। आनंद कब मिलेगा? जब शीतल मन हो जाएगा। इसीलिए मन को शीतल बनाना है तो नाट्य भाव, चंद्र भाव रखना होगा। चंद्रमा से हमें प्रेम करना होगा। जीवन को लीला रूपी बनाना है तो नाट्य भाव रखना होगा। प्रत्येक क्रिया को मानो हम नाट्य कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी परम तत्व की ही तो कठपुतली हैं। जिस प्रकार वो नचाना चाहता है उसी प्रकार हम नाचते हैं। जो क्रिया हमसे करवाना चाहता है उसी क्रिया को हम करते हैं। वो परम तत्व श्री वेंकटेश्वर भगवान की ही तो लीला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस भगवान परम तत्व को हम सभी भक्तगण बारंबार विनंती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जो भी पाप ताप संताप हैं सभी को आप अपने चरणों में शरण में उनको दीजिए। यदि पापों को अपने अथवा अवगुणों को अपने चरण में शरण देंगे तो हमारा चित्त, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, और जब निर्मल हो जाएगी तो आपको तो निर्मल वाला व्यक्ति ही शोभा देता है। निर्बल हो सकता है लेकिन निर्मल आपको चाहिए, जब भी भक्ति जागृत होती है। शशिधर मंडल मध्य नटंत माध्यम मुरलीरवामृत पूरित लोक चित्तम वेंकटगिरौ स्थित कृष्णमचिन्त्य रूपम वंदे मदीय हृदये सदनम दधातु। चंद्रमंडल के मध्य नृत्य करते, मुरली नाद से जगत को आनंदित करने वाले वेंकटगिरी स्थित कृष्ण भगवान को, वेंकटेश्वर भगवान को, जो कि वर्तमान में कलयुग के साक्षात नायक हैं, वेंकटेश्वर भगवान कलौ तु वेंकट नायकः। उनका नाम, उनका संकीर्तन, उनका गुणगान करने मात्र से हमारे सभी ताप पाप संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। रास पंचाध्यायी में 10वें स्कंद भागवत में वर्णन आता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास नृत्य किया। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भागवत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रास पंचाध्याय में वर्णित है भगवान का रास नृत्य किस प्रकार से कि शरद ऋतु की सुगंधित चांदनी रात्रि को देख करके भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास का संकल्प लिया। चंद्र प्रभा अर्थात शीतल रात्रि और नाट्य कृष्ण यानी रास लीला,
इससे क्या संदेश मिलता है कि जब मन शुद्ध हो तब आत्मा ईश्वर के साथ नृत्य करती है, और जब आत्मा ईश्वर के साथ में नृत्य करती है तो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक होती है, और जब आत्मा ने यदि परम तत्व परमात्मा को जान लिया तो हमने मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोल लिया, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जब कालिया दमन पर नृत्य किया भगवान ने, कृष्ण ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, यह भी भागवत के 10वें स्कंद में ही वर्णित है कि नृत्यताम तत्र भगवान पादैर्भग्नो रुषंगिणः नमन्ति तस्य शिरसि नागराजस्य फणाः। भगवान जब नृत्य करने लगे तो नागराज के फण झुक गए। उनका ऐसा नाट्य स्वरूप है। यहाँ पर नृत्य अर्थात देवी आनंद। झुके हुए फण का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? अहंकार का पतन कर देना। चंद्र प्रभा की शीतलता में नाट्य कृष्ण का भाव यही सिखाता है कि करुणा और आनंद से भी अहंकार जीता जा सकता है, जो कि चंद्र प्रभा वाहन को साक्षात भाग्यनगर जुबली हिल्स से हम देख रहे हैं किस प्रकार से दैदीप्यमान भगवान चंद्र प्रभा पर आरूढ़ होकर के। जब गोपियों का कृष्ण चंद्र उपमान करते हैं हम, तो भागवत में गोपियों कृष्ण को चंद्रमा से उपमान देती हैं। जैसे चंद्रमा कमलों को खिलाता है, वैसे कृष्ण हृदय को खिलाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहतम। गोपी गीत है 10वें स्कंद में 31वां अध्याय। बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी कथामृत है जो जीवन को शीतल करती है और पापों को हरती है। तो इससे क्या पता चलता है हम सभी भक्तों को कि चंद्र शीतलता है, कृष्ण कथा मन को शांति देती है, और चंद्र प्रभा वाहन तो वही शीतल कृपा का प्रतीक है। तो तीनों दृष्टांतों का यदि हम समन्वय करते हैं, रासलीला का, कालिया दमन का और गोपी गीत का, तो रासलीला से शुद्ध प्रेम में ईश्वर का साथ नृत्य, और कालिया दमन में अहंकार का विनाश, और गोपी गीत में कथा स्मरण से शीतलता की प्राप्ति होती है। तो भगवान की प्रत्येक लीला का स्मरण करने से, भगवान के नाम स्मरण करने मात्र से ही हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं।
చింతల చిగురులే చిచ్చులడా చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలోని కను ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలోని కను ఏలాగే ఏలాగే చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కడి దిక బ్రతుకు ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట అంతట జౌవనపు ఆమనిని కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట అంతట జౌవనపు ఆమనిని వింత మీనశని వెలదుల కన్నులను వింత మీనసని వెలదుల కన్నులను ఎంత గణమౌనో ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలోని కను ఏలాగే కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట వెంకటరమణుడు హరే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడినట ఇంకని తమకము ఏలాగే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడినట ఇంకని తమకము ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలో నటన కృష్ణం నటవర వపుషం రాసమండలమధ్యగం కాళీయ ఫణినర్తన ప్రియం గోవరధరం విభుం భాగవతే ప్రకీర్తితం తం
वेंकटेशं भजाम्यहम् तं वेंकटेशं भजाम्यहम्। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव, जो कि साक्षात जुबली हिल्स भाग्यनगर से सीधा प्रसारण हो रहा है, चंद्र प्रभा वाहन पर भगवान विराजमान हैं। भगवान की अनेक लीलाएं जो कि भागवत में विराजमान हैं। गोवर्धन धारण करते समय भी कृष्ण की मुद्रा ललित और नाट्यपूर्ण है। वे सहज मुस्कान से पर्वत धारण करते हैं। कृष्ण ने अपनी करंगुली पर पर्वत धारण किया और गोपों को निर्भय किया। संकट में भी शांत ललित भाव उनका रहा, दिव्य आत्मविश्वास रहा और लीला में सहजता रही। उसके बाद उन्होंने वंशीनाद और नृत्य इत्यादि भी किए। वेणुं कर्णापूरयन्तं वृंदावनम स्वपदरमणम। कृष्ण का वंशी वादन और नृत्य ये चित्त को आकर्षित कर आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देता है। जिस अवस्था में गायें चारा चर रही होती हैं, जिस अवस्था में गोपियां अपना श्रृंगार कर रही होती हैं, उसी अवस्था में वो रह जाती हैं और इस प्रकार से उनका जो चित्त को चुरा लेते हैं कि पुनः उनकी वंशी के रव को सुनने की इच्छा होती है और जिस लीला को, जिस कृत्य को वो कर रही होती हैं, उस कृत्य को अधूरा छोड़ देती हैं। इस प्रकार से भगवान नाट्य लीला किए। नाट्य स्वरूप का दार्शनिक तत्व हमें यदि सार देखते हैं तो लीला, जिस प्रकार से रास लीला की उन्होंने, तो इसका अर्थ है प्रेम का परमानंद की प्राप्ति कराना, प्रेम के परमानंद की प्राप्ति करना। और कालीय दमन लीला की तो उसका तत्व अहंकार का नाश करना, अहंकार का दमन करना। गोवर्धन लीला की तो उसमें क्या है कि संकट में सहजता। सभी गोप गोपियां भय से, बड़े भय में थे, भययुक्त थे, लेकिन भगवान तो अकेले ही पर्याप्त थे। इसीलिए उन्होंने गोवर्धन लीला की, तब उन्होंने किया संकट में सहजता को लाए। वंशी नाद में आत्मा का आह्वान, आत्मा का आह्वान अर्थात जो भी जीव जंतु जब भगवान की मधुर लीला से युक्त, मधुर वाणी से युक्त उस वंशी के रव को सुनता, तो वो कृत्य, वो क्रिया जो कर रहे होते प्राणी, उन क्रिया को वहीं के वहीं त्यज करके जिधर से वंशी की ध्वनि आ रही है, रव आ रही है, उधर ही वो अपने कदम चल देते थे। अन्यथा वो स्थिर होकर के उनकी वंशी को एकाग्र होकर के सुनते थे। इस प्रकार से ब्रह्म विमोह लीला, लीला ही ब्रह्म है। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण को गोप बालकों सहित लीला देख करके संशय किया, तब भगवान ने अपनी योग माया से सबको स्वयं में प्रकट कर दिया था। यहाँ नृत्य प्रत्यक्ष नहीं है, पर पूरी लीला एक दिव्य नाट्य है। ब्रह्म क्या है? तर्क है। गोप बालक यानी सरलता, और कृष्ण क्या है कि लीला नायक है। जब भगवान कृष्ण लीला नायक हैं तो इतने कृत्य उन्होंने, इतनी लीलाएं की कि जब तर्क और सरलता से उन्होंने प्रत्येक लीला को किया, तभी ईश्वर का नाट्य बुद्धि से नहीं बल्कि उनकी भक्ति से समझा जाता है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान आज चंद्रप्रभा वाहन पर साक्षात प्रसारण हम देख रहे हैं जुबली हिल्स भाग्यनगर से,
जो कि चंद्र प्रभा वाहन पर भगवान विराजमान हैं। इन्होंने यमलार्जुन उद्धार बंधन तोड़ने का भी नृत्य किए। जब नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष बने खड़े थे, बालकृष्ण ने उनको उखल खींचने करके उनको गिरा दिया। यह भी एक प्रकार का नाट्य है। बाल रूप में सहज गति से बंधन टूट जाता है। उखल अर्थात यहाँ पर क्या है, कर्म बंधन, कर्म बंधन है वो। वृक्ष एक अहंकार, जो वृक्ष है अपने आप में क्या सोच रहा है कि मेरी जो जड़ें हैं, मैं मजबूत रूप से खड़ा हूं, इस प्रकार से वो सोचता है। और उसका गिरना तो, वृक्ष का गिरना तो मुक्ति ही है, मुक्ति हो जाती है। तो भगवान का खेल ही मुक्ति का साधन है। हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान को आराधना करने के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए भक्तगण नाना प्रकार के ढपढोल मजीरा बाजे बजाते हुए, नृत्य करते हुए उनको लेकर के जा रहे हैं। उसी बीच में रुक्मिणी हरण वीर नाट्य रहा। ये कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, तब ये लीला एक दिव्य नाटकीय दृश्य है। रथ युद्ध प्रेम विजय, यानी रुक्मिणी क्या है, शुद्ध भक्ति स्वरूपा है। और शिशुपाल आदि जो कि विरोधी शक्तियां हैं, कृष्ण परम प्रेम है। जब भक्ति पुकारती है तब भगवान लीला नायक बन करके आते हैं। और उद्धव संदेश विरह का आंतरिक नाट्य है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सभी ऊर्जावान होकर के, ये भी नाट्य स्वरूप भगवान जो अवतार में अलंकृत हैं, उसी प्रकार ये सभी अपने भी नाट्य करते हुए भगवान को लेकर के आ रहे हैं मार्ग पर, और दर्शन करा रहे हैं सभी भक्तों को कि ये भगवान आप हमें देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं। बस हमारी दृष्टि आपकी ओर और आपकी दृष्टि हमारी ओर जब हो जाती है तो हमारे कृतकृत्य, हम धन धन्य हो जाते हैं, हम सौभाग्यशाली हो जाते हैं कि आप हमारी ओर देख रहे हैं और हम तो आपके ही संतति हैं। इस प्रकार का जब भाव हमारे अंतर्गत आता है तो दैदीप्यमान एक तत्व जागृत होता है। वो तत्व भक्ति तत्व होता है। उस भक्ति तत्व में हम आकर के भगवान के चरण कमलारविंदों में हम अपने अहंकार को, ईर्ष्या भाव को, द्वेष को, ताप पाप संताप सबको उनके चरणों में रख देते हैं। जब उद्धव जब वृंदावन पहुंचे, गोपियों का विरह भाव प्रकट हुआ, तब यहाँ नृत्य का बाह्य नहीं है, हृदय में चल रहा है उनका नृत्य। विरह क्या है यहाँ पर, विरह यानी गहन स्मरण, भगवान का गहन स्मरण, और स्मरण आंतरिक नर्तन। तो प्रेम का सर्वोच्च रूप विरह में भी आनंद खोज लेता है। और जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो मल्ल युद्ध के लिए उनका गतिशील रूप एक वीर नृत्य जैसा वर्णित है, जिसमें अखाड़ा क्या है, अखाड़े में बहुत सारे मल्ल रहते हैं, तो अखाड़ा जो है संसार स्वरूप है, और कंस अधर्म का प्रतीक है, और कृष्ण की गति तो धर्म की विजय है। देख रहे हैं किस प्रकार से सभी सेवा भावी सेवा देते हुए भगवान को भगवान के वाहन पर बैठा करके किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उनको लेकर के जा रहे हैं। सभी भक्त अपनी सेवा से, सभी भक्त आनंदित होते हुए, आह्लादित होते हुए वेंकटरमणा गोविंदा इस प्रकार के उद्घोष करते हुए ऊर्जा युक्त भगवान को लेकर के जा रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं। क्योंकि हम सभी को प्राणदाता, हम सभी को वायुदाता, इस शरीर को देने वाले
उचिता अनुचित का बोध कराने वाले, सत्यासत्य का बोध कराने वाले, लाभ हानि का बोध कराने वाले परम तत्व श्री वेंकटेश्वर भगवान ही हैं। यदि हम उन परम तत्व की शरण में, उनके चरण में शरणागति ले लेते हैं तो ये मानव जीवन, मानव चोला धन्य हो जाता है। किस प्रकार से अलंकृत हैं भगवान, हम देख रहे हैं। नन्ही नन्ही बालिकाएं उनके नृत्य करते हुए भी सेवा दे रही हैं। सभी भक्त आकर के वहां पर भगवान के अद्भुत दर्शन पा रहे हैं, और दर्शन ही नहीं अपितु अपने जीवन मार्ग की ओर से कि हम भगवान की सेवा, भगवान ने हमें जन्म दिया है तो भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं। सभी भाग्यनगर से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। चंद्रप्रभा वाहन पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर भगवान जो कि देदीप्यमान दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत नाट्य स्वरूप का दार्शनिक तत्व अद्भुत है। लौकिक नृत्य यानी रास, कालिया दमन इत्यादि, और वीर नृत्य कंसवध, रुक्मिणी हरण, और आंतरिक नृत्य तो क्या है, विरह, स्मरण, प्रेम, जो कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान को बहुत ही वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा करते हुए सभी भक्त पुकार रहे हैं। చందమామరావు జాబిల్లిరావు, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, చందమామరావు జాబిల్లిరావు. నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తండ్రికి, నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తండ్రికి, నిగమములందుండే అప్పకు మానీలవర్ణునికి, నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తండ్రికి, నిగమములందుండే అప్పకు మానీలవర్ణునికి, జగమెల్ల ఏలిన స్వామికి చక్కని ఇందిర మగనికి, జగమెల్ల ఏలిన స్వామికి చక్కని ఇందిర మగనికి, ముగురికి మొదలైన ఘనునికి మా ముద్దుల మురారి బాలునికి, ముగురికి మొదలైన ఘనునికి మా ముద్దుల మురారి బాలునికి, కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, చందమామరావు జాబిల్లిరావు.
సురలగాచిన దేవరకు చుంచుగరుడు నెక్కిన గబ్బికి సురలగాచిన దేవరకు చుంచుగరుడు నెక్కిన గబ్బికి నెరవాది బుద్ధుల పెద్దకు మానీటు చేతల పట్టికి సురలగాచిన దేవరకు చుంచుగరుడు నెక్కిన గబ్బికి నెరవాది బుద్ధుల పెద్దకు మానీటు చేతల పట్టికి విరుల వింటి వాణి అయ్యకు వేవేలు రూపుల స్వామికి విరుల వింటి వాణి అయ్యకు వేవేలు రూపుల స్వామికి సిరిమించు నెరవాది జానకు మా శ్రీ వెంకటనాథునికి సిరిమించు నెరవాది జానకు మా శ్రీ వెంకటనాథునికి శ్రీ వెంకటనాథునికి కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో సందమామరావో జాబిల్లి రావో కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో సందమామరావో జాబిల్లి రావో కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తే शशिधरमण्डलमध्यगतं प्रसन्नं नटनकृपारसपूरितदृष्टिपातं मृदुलं मुरलीवर मोहितलोकवृन्दं वेङ्कटपतिं शरणं प्रपद्ये सदाहम्। हम सभी भक्तगण सदैव उस वेंकटपति की शरण ग्रहण करते हैं जो चंद्रमंडल के मध्य विराजमान हैं, जिनकी नृत्यमयी करुणा दृष्टि भक्तों पर बरसती है और जिनकी कोमल मुरली ध्वनि समस्त लोगों को मोहित करती है। चंद्र शीतलता और मन का प्रतीक है। भगवान का उसके मध्य स्थित होना दर्शाता है कि वे चित्त के अधिपति हैं। शशिधर मंडल मध्यगतम और नटन कृपा रस पूरित दृष्टिपातम, अर्थात यह नृत्य केवल कला नहीं है, यह अनुग्रह की गति है। उनकी प्रत्येक मुद्रा करुणा से क्या है, परिपूरित है, ओतप्रोत है। मृदुल मुरली रव मोहित लोक वृंदम, मुरलीनाद आत्मा को भीतर की ओर आकर्षित करता है। यह भक्ति की आह्वान ध्वनि है। हिमांशु हिमांशु स्वरूप वो भगवान है। अनंत संपूर्ण नाट्य का निष्कर्ष क्या है, शरणागति है। शरणम प्रपद्ये, भगवान की शरण में यदि हम चले जाते हैं तो हमारे ताप पाप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं और हमारा भाव, हमारी भक्ति जागृत होती है, जो कि चंद्र शांति का प्रतीक है यहाँ पर, और नृत्य क्या आनंद स्वरूप है। मुरली प्रेम का स्वरूप है। जब हम भगवान को, हिमांशु स्वरूप भगवान, चंद्रमा स्वरूप शीतल भगवान के प्रति यदि हम भक्ति भाव की आहुति दें, भक्ति भाव को उमड़ा करके उनके प्रति जिस प्रकार से हम अग्नि में आहुति देते हैं, उसी प्रकार हृदय से हम भक्ति भाव की यदि आहुति देते हैं तो हिमांशु रूपी शीतलता से वो भगवान सभी के भक्तों के चित्त को शीतल तो करते ही हैं, लेकिन जिनके पाप ताप संताप हैं वो सदैव के लिए नष्ट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा युक्त होकर के, हिमांशु स्वरूप होकर के, शीतलता युक्त होकर के, एकाग्र होकर के दैदीप्यमान उस परम तत्व के लिए हमें भक्ति की आहुति देनी होगी।
जब हम भक्ति की आहुति देंगे तो वो परम तत्व हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी भक्ति को जागृत करते हैं। और जब शरद पूर्णिमा और रास मंडल का चंद्र तत्व को हम देखते हैं तो भागवत में शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष वर्णन है। निर्मल आकाश, पूर्ण चंद्र और माधुर्य पूर्ण वातावरण रहता है। तदा रात्रिर्भूत पुण्या शरद चंद्र प्रभान्विता विकशत कुमुदाम्भोजा मृदुमंद मरुतान्विता। वह रात्रि शरद चंद्रमा की प्रभा से युक्त कुमुदों को खिलाने वाली और मंद पवन से सुशोभित होती है, दैदीप्यमान होती है। चंद्र प्रभा वाहन उसी रास रात्रि की स्मृति है जहाँ शीतलता में प्रेम का नृत्य प्रकट होता है। शीतलता अर्थात चंद्रमा स्वरूप हिमांशु तत्व और प्रेम का नृत्य प्रकट होना अर्थात प्रेम रूपी आहुति को देना, उनके प्रति समर्पित हो जाना। जिस प्रकार हम स्वाहाकार करके हवन में आहुति देते हैं और आहुति वो उस देवता तक पहुंचती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हिमांशु के लिए चंद्रमा स्वरूप चंद्रवाहन के लिए प्रेम रूपी भक्ति से हमें आहुति देनी है। उसी प्रकार से गोपियों का कृष्ण को चंद्र सम उपमान किस प्रकार से बताते हैं कि अक्षित वृंदम स्मरंती त्वदुदित चंद्र चकोरकाः। हे कृष्ण, हम चकोर पंक्षी की भांति आपके चंद्रमुख का क्या करते हैं, निरंतर पान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनका जो नाट्य कृष्ण है, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में नाट्य कृष्ण का तत्व, नाट्य कृष्ण की लीलाएं वर्णित हैं, जो कि अभी भगवान श्री वेंकटेश्वर चंद्रप्रभा वाहन पर विराजमान होकर के नाट्य तत्व नाट्य कृष्ण को अलंकार को धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, कृष्ण चंद्र हैं, शीतल हैं, मधुर हैं, दयालु कृपालु हैं, और गोपियां क्या हैं, चकोर हैं और प्रेम ज्योत्सना है। तो नाट्य कृष्ण चंद्र प्रभा में यही भाव साकार होता है कि कृष्ण गोपियां, जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति गोपियों ने प्रेम तत्व को जगाया, भक्ति भाव से रखा, उसी प्रकार चकोर चंद्र के प्रति ज्योत्सना को रखता है। और कालिया दमन का नृत्य और ज्योत्सना का भाव किस प्रकार से है कि जब कृष्ण कालिये के फणों पर नृत्य कर रहे थे, तब देवता क्या कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित है कि नृत्यंतम तम भगवानम देवगंधर्व किन्नराः स्तुवन्ति स्म मुदा युक्ता पुष्पवृष्टिभिरर्चितम्। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में बताया गया है ये भाव कि देवता गंधर्व और किन्नर आनंद पूर्वक स्तुति करते हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे थे कि चंद्र प्रभा वाहन पर नाट्य कृष्ण, यह वही विजय आनंदमय अहंकार का विनाश करने वाले नृत्यकारी भगवान श्रीमन नारायण हैं। और उनका दूसरा जो नाट्य तत्व है वो है वेणु गीत, रात्रि का माधुर्य। पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम भेजयंतीं चमालाम। किस प्रकार से भगवान का हम जो सामने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो आकृति है वो दैदीप्यमान तो है ही, लेकिन कैसी शोभायमान है, किस प्रकार से अलंकार किए हुए हैं कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम।
मोर पंख धारण किए, नटवर वेश में कर्णिकार पुष्प से अलंकृत हुए, पीतांबर पहने भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं, देदीप्यमान हो रहे हैं। नटवर बपु अर्थात स्वयं भागवत कृष्ण को नट यानी श्रेष्ठ नर्तक कहता है। यह नाट्य कृष्ण अलंकार का प्रत्यक्ष शास्त्रीय आधार है। इसमें जो रास है, रास लीला भगवान की जो रास लीला है वो क्या है? शीतल प्रेम नृत्य है। और गोपी गीत तो चंद्रमुख माधुर्य है। कालीय दमन जो किया वो क्या है? नृत्य द्वारा दमन। और वेणु गीत क्या है? नटवर स्वरूप है। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। हे मनयुक्त प्राणी मननशील प्राणी, नटवर नागर नंदा, नंद स्वरूप आनंद स्वरूप जो भगवान है उनका क्या कर? स्मरण कर। सर रात्रि में श्री वेंकटेश्वर भगवान के इस ब्रह्मोत्सव में हम देख रहे हैं, शरद चंद्र प्रभया सह नटनम विभो रसमंडले रचितम परमं महत्, वेंकटेश्वर एव स कृष्ण रूप धृक् भवबंधन छिदये मम नाथ। शरद चंद्र की प्रभा में जो परम नृत्य हुआ वही कृष्ण रूपधारी वेंकटेश्वर है। भगवान वर्तमान कलयुग के नायक हैं जो मेरे संसार बंधन को काटें। हम सभी भक्त धनधन्य हैं, कृतकृत्य हैं कि आज हम सभी भगवान के साक्षात दर्शन पा रहे हैं, देदीप्यमान दर्शन पा रहे हैं और उनकी नाट्य लीलाओं का रसास्वादन हम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी नाट्य स्वरूप लीलाओं का वर्णन ढपढोल मजीरा बजाते हुए, नृत्य करते हुए सभी अपनी अपनी सेवाएं दे रही हैं। చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలె నున్నవి, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలె నున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలె నున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు. కంటి కంటి వాడే వాడే ఘనమైన ముత్యాల కంఠమాలలవే పదకములు నవే, కంటి కంటి వాడే వాడే ఘనమైన ముత్యాల కంఠమాలలవే పదకములు నవే, మింటి పొడవైనట్టి మించు కిరీటమ్మదే, మింటి పొడవైనట్టి మించు కిరీటమ్మదే, జంటల వెలుగు శంఖ చక్రాలవే, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలె నున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు. ముంగై మురాలును
కటారును అదే బంగారు నిగ్గులవన్నే పచ్చబట్టదే ఇంగిత మెరిగి వెంకటేశుడిదే కన్నులకు ఇంగిత మెరిగి వెంకటేశుడిదే కన్నులకు ముంగిటి నిధానమైన మూలభూతమదే చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెనున్నవి ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెను हिमांशुमण्डलमध्यगतं नटन्तं नामाहुतिरसपूरितचेतसां नः आहूत्य हंसमनसो हृदि दीप्यमानं वेङ्कटपतिं शरणं प्रपद्ये सदा वेङ्कटपतिं शरणं प्रपद्ये सदा। हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से चंद्रप्रभा वाहन पर जुबली हिल्स भाग्यनगर से सीधा प्रसारण और हम सभी भगवान के दैदीप्यमान दर्शन जो कि नाट्य कृष्ण अलंकार पर दैदीप्यमान है भगवान वेंकटेश्वर, हम उनके दर्शन पा करके धन्य हो रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं, अपने पापों को तापों को मिटा रहे हैं उनके दर्शन करने से। और उनकी जो कला है, उनकी जो आभा है वो इस प्रकार है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। चंद्रप्रभा नाट्य कृष्ण भाव उसमें क्या है, ये पूरे ही मधुर हैं। मधुर तत्व को यहाँ पर दर्शाया है कि चंद्र किरणों की शीतलता जैसे नेत्रों से वर्षती करुणा, उनकी दृष्टि स्वयं अमृत स्वरूपिणी है और उनकी प्रतिक्रिया मधुर है। हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ हैं, नाट्य कृष्ण अलंकार में अलंकृत हैं भगवान वेंकटेश्वर, जो कि सीधा प्रसारण हम साक्षात जुबली हिल्स भाग्यनगर से देख रहे हैं। और यहाँ अखिलम जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो केवल रूप नहीं है, वो लीला नहीं है, वो कि अस्तित्व मधुर है, अस्तित्व तत्व है। इस स्वरूप तत्व को, मधुर तत्व को हम सभी भक्तगण भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा विनंती प्रार्थना करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारी प्रत्येक क्रिया आपके ही कार्यों में, आपकी ही सेवा में लगी रहे। हे परमपिता परमात्मा साक्षात कलयुग के नायक श्री वेंकटेश्वर भगवान, आप हम सब पर दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार की हम श्री भगवान के चरणों में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु की भावना को रखते हुए कि मेरी प्रत्येक क्रियाएं आपके प्रति जो भी हैं, भक्ति भावना आध्यात्म क्रियाएं, वो जल्दी ही विघ्नता पूर्वक, किसी भी प्रकार की विघ्नता को न प्राप्त होकर के निर्विघ्नता पूर्वक सदैव प्राप्त हों। ऐसी हम भगवान के पाद चरण कमलार बिंदों में सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। और देख रहे हैं किस प्रकार से रास मधुर, नृत्य मधुर, वंशी मधुर इत्यादि दैदीप्यमान हो रहा है। चंद्रप्रभा वाहन जुबली हिल्स भाग्यनगर में भगवान का ये देवालय किस प्रकार से दैदीप्यमान है। वेद पाठी ब्राह्मण भगवान की कैंकर्य को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की सेवाएं दे रहे हैं और हम सभी भगवान के ही अंश हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों में अवश्य में श्रद्धा भक्ति भाव रखना चाहिए, जिससे कि हम मानव के होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें, मोक्ष के द्वार खुलें। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर भवेन्नः। इस प्रकार की हम सभी के अंतर्गत भावना रहनी चाहिए। ईश्वर केवल पूजनीय नहीं है, वे अनुभवनीय नहीं है, जो कि अत्यंत अनुभवी है। ये केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वमधुर है। चंद्रप्रभा में नृत्यमग्न वेंकटेश्वर का दर्शन मधुराष्टक के अखिलम मधुरम का प्रत्यक्ष रूप है, जो कि सभी संसार ही मधुरता युक्त है।
इसीलिए हम भगवान के लिए सभी प्रकार की भक्ति भाव श्रद्धा रखें, और श्रद्धा जब हमारी होगी तब हमारी भक्ति बढ़ती है। देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान की आरती आदि करके भगवान को स्वस्थल पर लेकर के जाया जा रहा है। भगवान ने हम सभी को दृष्टिगत किया है। देख रहे हैं, ओम नमो वेंकटेशाय। मंगलम 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 कृष्ण कृष्ण मंगलम 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 मंगलम। लालित कृपालवाला विनत सूरिजाल कनक रुचिर चेला। लालित कृपालवाला विनत सूरिजाल कनक रुचिर चेला। श्रीलोला मोहन लीला सत्व विशाला नीलवर्ण बालगोपाल। श्रीलोला मोहन लीला सत्व विशाला नीलवर्ण बालगोपाल। कृष्ण कृष्ण विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।